स्टूडेंट्स, आप सबों का रंजीत सर ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग 10वीं कक्षा के अध्याय 1 जैव प्रक्रम पोषण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो जैव प्रक्रम अर्थात लाइफ प्रोसेस, इसको जानने से पहले हमको यह जानना जरूरी है कि जो सजीव है वो निर्जीव है, उसमें क्या अंतर है। क्योंकि ये जो प्रक्रम है ये केवल सजीवों में ही पाया जाता है, निर्जीवों में नहीं पाया जाता है। तो पहले हम लोग देखेंगे कि सजीव कौन है और निर्जीव कौन है। तो सजीव और निर्जीव में कुछ अंतर के लिए कुछ मापदंड बताए गए हैं। जैसे जो सजीव है वो गति करते हैं, निर्जीव गति नहीं करते हैं। जो सजीव है उनके शरीर में वृद्धि होती है, जो निर्जीव है उसके शरीर में कोई शारीरिक वृद्धि नहीं होती है। जो सजीव है वह श्वसन की क्रिया करते हैं, जो निर्जीव है उनमें श्वसन की क्रिया नहीं होती है। अर्थात उपापचय संबंधी जितनी भी क्रियाएं हैं वे सभी केवल सजीवों में ही होती है, निर्जीव में नहीं होती है। जनन की प्रक्रिया के द्वारा जो सजीव है वे अपनी संख्या, अपनी संतति, अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं और ये प्रक्रिया फिर निर्जीवों में नहीं पाई जाती है। आपको पता होगा कि जो विषाणु है अर्थात वायरस, उसको ना तो सजीव माना जाता है ना ही निर्जीव माना जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि अधिक शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखने पर भी वायरस अर्थात विषाणु के शरीर में किसी प्रकार का कोई हलचल नहीं पाया जाता है, इसलिए उसको सजीव नहीं माना जा सकता। लेकिन चूंकि यह किसी जीव शरीर में जाकर के अपनी संख्या में वृद्धि कर लेते हैं, इसलिए इसे हम निर्जीव भी नहीं कर सकते हैं। तो जो विषाणु है उसको सजीव और निर्जीव के जीवन रेखा दोनों के जो बीच की रेखा है उस सीमा रेखा पर रखा गया। तो चलिए अभी हम लोग देखेंगे कि सजीवों में जैव प्रक्रम कैसे होता है और उससे संबंधित विभिन्न चीजों को हम लोग जानेंगे। जैसे इसमें सबसे पहला है जैव प्रक्रम। तो हम लोग ये देखेंगे कि जैव प्रक्रम होती क्या है। जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस वो क्या होता है कि जितने भी सजीव होते हैं वे सभी अपने दैनिक जीवन में उसके शरीर के अंदर में विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाओं का संपादन होता रहता है, जिससे कि उनका अनुरक्षण होता रहता है, उनका मेंटेनेंस होता रहता है, उसी को जैव प्रक्रम कहते हैं। इसका डिफिनेशन है कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण मेंटेनेंस होता है जैव प्रक्रम कहलाती है। अब आगे है कि जैविक क्रिया के संचालन के लिए, जैसे हमारे शरीर में, जीवों के शरीर में जो भी जैविक क्रियाओं का संपादन होता है, जैसे कि उत्सर्जन होता है, जैसे कि श्वसन होता है, जैसे कि भोजन का पाचन होता है, या पुराने उत्तकों की टूट फूट होती करके और फिर नए उत्तकों का निर्माण होता है। तो इन सभी चीजों के लिए, इन सभी क्रियाकलापों के लिए जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो वे पोषण की क्रिया से प्राप्त करते हैं। अब पोषण क्या होता है जी? तो पोषण के द्वारा हम जो भोजन ग्रहण करते हैं और उसके द्वारा जो हम खाद्य पदार्थ जो हमारे शरीर के अंदर जाता है, तो उन खाद्य पदार्थ उस समय वह जटिल रूप में रहते हैं। अब उन जटिल खाद्य पदार्थों का जो सरलीकरण होता है वो उपचयन और अपचयन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के द्वारा होता है, और इसी प्रक्रम को हम श्वसन कहते हैं। आगे चल करके हम लोग देखेंगे कि किसी भी जीव शरीर में उन सभी प्रक्रियाओं के सम्मिलित रूप को, जिससे जीव शरीर को ऊर्जा का, जीव शरीर के अंदर ऊर्जा का उत्पादन होता है, श्वसन कहते हैं। तो ये जो हम लोग के द्वारा जो पोषण के द्वारा, जीवों के द्वारा, पोषण के द्वारा जो जीवों में जटिल खाद्य पदार्थ का सरलीकरण उपचयन एवं अपचयन अभिक्रियाओं के द्वारा होता है, इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। एक कोशिकीय जीव जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, तो ये जो एक कोशिकीय जीव है इनका शरीर एक ही कोशिका का बना होता है। ऐसे जो जीव होते हैं उनका जो शरीर होता है वह सीधे सीधे पर्यावरण के संपर्क में रहता है, अतः विसरण की प्रक्रिया, डिफ्यूजन के प्रोसेस से उनके शरीर को जितनी भी चीजों की आवश्यकता होती है उन सभी आवश्यक चीजों, उनकी सभी जरूरतों का जो पूर्ति होता है वह विसरण की प्रक्रिया के द्वारा हो जाता है। परंतु जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं, ऐसे जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है, तो ऐसे जीवों में विसरण की प्रक्रिया के द्वारा उनकी जरूरत की चीजों की पूर्ति नहीं हो पाती है। इसका कारण है कि उनका जो शरीर है, उनका जो ऑर्गन सिस्टम है वह पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रहता है। तो ऐसे जीवों को
उनके अंदर पाए जाने वाले या होने वाली विभिन्न उपापचय क्रियाओं के लिए एक विशिष्ट अंग पाया जाता है। जैसे श्वसन की क्रिया का संपादन करना है तो उसके लिए श्वसन तंत्र पाया जाता है, भोजन का पाचन करना है तो उसके लिए पाचन तंत्र पाया जाता है। फिर जो हमारे शरीर में जो रक्त को का जो बहाव है उसको शरीर के संपूर्ण भागों में कराना है तो उसके लिए रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। हमारे शरीर में उपापचय क्रिया के दौरान बनने वाले जो हानिकारक पदार्थ है उसका शरीर से बाहर निकालना है तो उसके लिए उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है। अपने जैसे संतानों को उत्पन्न करना है तो उसके लिए जो रिप्रोडक्टरी सिस्टम जनन तंत्र है वो पाया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो भी बहुकोशिकीय जीव होते हैं ऐसे जीवों का चूंकि पूरा शरीर पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रहता है, अतः विसरण की प्रक्रिया के द्वारा इनको इनके जरूरत की चीजें उपलब्ध नहीं पाती है और इनके शरीर में होने वाली सभी उपापचय क्रियाओं के लिए अलग अलग विशिष्ट अंग पाए जाते हैं। अब देख लीजिए, बहुकोशिकीय जीवों में खाद्य पदार्थों एवं गैसों के परिवहन के लिए क्या है जी, तो परिवहन तंत्र होता है। विभिन्न जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप बने जो अपशिष्ट पदार्थ है उसका शरीर से बाहर समय समय पर यदि निष्कासन नहीं होगा तो हमारे लिए वो हानिकारक है, वो हमको बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो समय समय पर ऐसे अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना भी जरूरी है, तो उसके निष्कासन के लिए उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है। अब जितने भी जीवधारी है वे जनन की प्रक्रिया के द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। अब हम लोग आते हैं अपने मुख्य चैप्टर जो है हमारा न्यूट्रिशन, पोषण। अब समझिए पोषण क्या होता है। तो पोषण वह विधि है जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करता है। फिर से सुनेंगे, वह विधि जिससे जीव पोषक तत्व जैसे कि प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, खनिज लवण हो गया, तो ये जो पोषक तत्व है इसको पहले वो ग्रहण करते हैं, फिर उनका उपयोग वो करते हैं शरीर के मेंटेनेंस के लिए, उपापचय क्रियाओं के लिए आवश्यक ऊर्जा के उत्पादन के लिए। यही प्रक्रिया पोषण कहलाती है। अब है पोषण के प्रकार। पोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो जीवों में पोषण मुख्यतः दो विधियों द्वारा होता है। एक होता है स्वपोषण खुद से और एक होता है पर पोषण जो दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा जैव प्रक्रम क्या है और जैव प्रक्रम के अंतर्गत आने वाले विभिन्न पदावली, विभिन्न शब्दों और विभिन्न सिस्टम जो अंगतंत्र हैं उसके बारे में हम लोगों ने जाना। हम लोगों ने पोषण के बारे में जाना और पोषण की विधि के बारे में जाना, और अगली वीडियो में हम लोग बारी बारी से इसके बारे में जानेंगे कि स्वपोषण क्या है, किन जीवों में स्वपोषण होता है, प्रपोषण क्या है, किन जीवों में प्रपोषण होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग अगली वीडियो में जानेंगे। तो चलिए हम लोग देख लिए कि जो हमारा आज का ये चैप्टर था वो यहीं पे समाप्त होता है। बाकी अगली वीडियो में यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें ताकि वे भी इन जानकारी से अवगत हो सके। धन्यवाद।